एक वैश्या चर्च में चली गई। सबको मालूम था वैश्या है। पास्टर के पास गई, बोलती मैं वैश्या हूं तो मैं चर्च आ सकती हूं क्या? शुक्र है कहीं आजकल के लीडर उसके अगुए नहीं थे। तो बोलते लो भी आ गई, मार दियो इनू, चक्को भी 4 बंदे चक दियो। पास्टर ने कहा कोई बात नहीं। उसने कहा मैं शाम को वैश्यागिरी करती हूं। पास्टर ने कहा आप चर्च आओ, कोई बात नहीं, आप चर्च आओ। उसको मालूम था जो सदियों का कैंसर तुम्हें लगा हुआ है, एक दिन में उसका इलाज नहीं होने वाला। वो चर्च आई, चर्च आती थी और चर्च के बाद अपने वैश्यागिरी में चली जाती थी। लगातार कुछ हफ्ते आती रही। एक दिन पास्टर को मिली, कहती पास्टर साहब मैं यहां से जब जाती हूं क्लब में तो अब थोड़े दिनों से ना मेरा दिल नहीं कर रहा मैं क्लब में जाऊं। मैनू अंदरों गिल्टी लगती, पहला नहीं सी ऐसा लगता, मैं इन्ने साल तो वैश्या, मैनू इतना लगता है कि मैं छड़ देवां। पास्टर ने कहा हाँ छोड़ दो। किसने साफ किया उसे? यीशु मसीह ने। जब वो चर्च आई, वचन मालूम हुआ। परमेश्वर क्या है, वो तुम्हें किस निगाह से देखता है, वो तुम्हारी लाइफ में क्या चाहता है, वो तुम्हारी असली मां है, असली बाप है, इसलिए वो तुम्हें साफ करना चाहता है। हजारों लोग देखे चर्च में शराब पी के आए। अगर मेरे वॉलंटियर भी बाहर खड़े हो, अच्छा अलाओ जी ये बंदे ने ठोको जरा इन, आप ये क्या है, होते आओ जी। बैठा वचन सुना, फर्स्ट संडे शराब छोड़ गया। फर्स्ट संडे, रोज दारू से रजा हुआ बंदा, फर्स्ट संडे। क्योंकि तुम अपनी असली मां के पास आ गए, असली बाप के पास आ गए, जो कहता बेटा आ तेरे को साफ करो। हालेलुया। वो कहता मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। अगर डॉक्टर ये कहे कि यार तेरे को स्मेल बड़ी आ रही, चंगा हो के आ मेरे को, तो चंगा हो के आगे तेनू चटना असी बीमारी आवांगे तेरे को ना जी। चर्च में कोई बंदा खराब ना आवे, फिर चर्च क्यों, क्या करनी है चर्च? फिर ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है। हालेलुया। ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है। इसमें तुम नहीं कह सकते कि बीमार, आत्मिक रूप से बीमार बंदे, नशेड़ी, व्यभिचारी, चोर, चकार ना आओ। अगर आत्मिक रूप से बीमार बंदे आत्मिक हॉस्पिटल में नहीं आएंगे तो क्या करना है फिर उसको? यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। गरम गरम भाषण सुन के मैं तुम्हारा बीपी नहीं बढ़ा दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, तुम्हारे फ्यूचर का ध्यान रखूंगा, तुम्हारी पुश्तों को ब्लेस करूंगा, तुम्हारा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार को दिखाऊंगा। तो सांप और शेर को कुचलेगा, जवान शरीर को लताड़ेगा। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दूंगा, बीमारियां निकालने का अधिकार दूंगा, दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार दूंगा। ओ आमीन ऊंचा चाहिए, आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। ऊंची ऊंची आवाज में हालेलुया। ऊंची ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। सुनो मेरी बात, समझ आई यीशु मसीह क्यों आए? जब आप मसीह में आते हैं कभी ये मत कहो मैंने अपनी कास्ट में ही शादी करनी है। अपनी कास्ट में कई लोग शादी करते हैं मसीह में आने के बाद भी, ये पाप नहीं।
ये इसमें कोई विरोध नहीं, पर कई बार परमेश्वर ने आपको आपके लिए जो चुना है, जरूरी नहीं वो आप ही की कास्ट का हो। वो आदमी, वो औरत स्पिरिचुअल होनी चाहिए, चाहे वो आपकी कास्ट की है, आपको वो पसंद है तब भी चलेगा, अगर नहीं तो तब भी चलेगा। इन बंधनों में नहीं पड़ना, ये बंधन है। मैंने ऐसे लोगों को अपने रिश्ते मिस करते हुए देखा है क्योंकि वो उनकी जाति के नहीं थे। हालेलुया। मालूम हुआ क्यों आए प्रभु यीशु मसीह? अब दुनिया को बताना है। अगले साल आपका रिपोर्ट कार्ड जारी होगा, हर दिसंबर को रिपोर्ट कार्ड जारी होगा। अगले साल दिसंबर में जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बोला है, अगले साल दिसंबर में 15 दिसंबर के करीब से या 10 दिसंबर या 12 दिसंबर में डेट आपको बता दूंगा, कैरल यात्राएं निकाली जाएंगी अगले साल, ढोल के साथ, नगाड़ों के साथ, क्योंकि कैरल का मतलब होता है यीशु मसीह की आवाज देना कि जाग जा, यीशु मसीह आने वाले हैं। क्योंकि चर्च में कैरल यात्रा हम बहुत कम निकालते हैं, लेकिन अगले साल पूरी ब्रांचेस जो होंगी वो कैरल यात्राएं निकालेंगी, आपको डेट अनाउंस कर दी जाएगी और पूरे जुम्बश के साथ यात्राएं होंगी, कैरल यात्राएं। अगले साल पूरे आनंद के साथ झूम कर, नाच कर, खुशी मनाकर वो कैरल यात्राएं निकाली जाएंगी। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट का मैसेज देने के लिए कि जाग जाओ, वो आने वाले हैं। आमीन, आमीन। 31 की मीटिंग में टेंट होगा, नीचे गर्मी होगी बहुत, शाम की मीटिंग होगी, 6 बजे स्टार्ट होगी, 1-1:30 बजे 2 बजे तक फिनिश हो जाएगी। तैयारी के साथ रहना। अगले साल जैसे ही नया साल शुरू हो जाएगा, 31 तारीख को मैं आपको एक डेट बताऊंगा। उस डेट के ऊपर चर्च के अंदर एक काउंसलिंग टीम बैठेगी, जहां पर वो आपके साथ बात करके आपके लिए प्रेयर करेगी, आपकी बात सुनेगी, और अगर आपको मेरे से ले हैंड करवाना, डेट अनाउंस सिर्फ यही नहीं, वो काउंसलिंग टीम जो मैंने 1 साल में, मुझे 1 साल हो गया उसे तैयार करते करते, 1 साल से करीब हो गया उस टीम को तैयार करते। वो टीम तैयार हो चुकी है, 1 साल से मैं उनकी तैयारी करवा रहा हूं, उनको स्टडी दे रहा हूं, वो यहीं रह रहे हैं 1 साल से। तो वो 25 लोग 20 लोग जितने भी हैं वो बैठ जाएंगे और अलग अलग ब्रांचेस में जाएंगे और सब लोगों के कार्ड बनाए जाएंगे फ्री में ले हैंड के लिए, क्योंकि जो लोग वेट कर रहे हैं 25,000 लोगों की लाइन लगी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो ऑनलाइन लाइन लगी वो भी उसमें से भी जो उस दिनों में आया करेंगे, रोज काउंसलिंग दिन में आपको काउंसलिंग लेनी, आपको कोई दिक्कत है, आपको बात करनी है, रोजा कैसे रखना है, प्रेयर कैसे करनी है, मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करूं, आपको जस्ट चर्च में आना है, अपनी बारी का इंतजार करना है, आपको उनको प्रॉब्लम बतानी है, अपना हल लेना है। फिर भी आपको लगता है कि मुझे प्रेयर करवानी है, उसी टाइम आपको जस्ट 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर ही ले हैंड के लिए फ्री रजिस्टर करके आपको प्रेयर करवा दी जाए करेगी। अगला साल बड़ी फास्ट, बड़ी ताकत के साथ, बड़े जुम्बश के साथ, बड़ी आत्मिक रीति के साथ हम गुजारने वाले हैं। आप सेम नहीं रहोगे अगले साल, मैं आपको बता रहा हूं, आप सेम नहीं हो। आमीन, आमीन। जीसस क्राइस्ट किस लिए आए बताओ अपने पड़ोसी को? तुझे ऊंचा करने के लिए, तुझे ब्लेस करने के लिए, तुझे संगति में बुलाने के लिए, अपने साथ बिठाने के लिए, अपने साथ खिलाने के लिए। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हैप्पीएस्ट क्रिसमस चर्च, हैप्पीएस्ट, 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 हैप्पीएस्ट क्रिसमस टू ऑल। आप सेम वापिस नहीं जा रहे आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे। आमीन चाहिए, बरकत आपकी है चर्च, आमीन चाहिए, बरकत आपकी है। हालेलुया, हालेलुया।